कई पॉलिटिकल पार्टियों के लोग कहते हैं कि हनुमान जी को तो काम नहीं है, इसलिए धरना देकर उनको मैं पूछना चाहता हूं कि मैं तो जहां बैठता हूं वहीं काम आने शुरू हो जाते हैं। कई बार तो 15-15 किलो हल्दी आती। कितनी? 15-15 किलो। एक बार नाप कराए तोलो कितना हुआ? 15 किलो इसका हुआ है नाप अर्जियों का एक दिन का। तो भाइयों, इतना बड़ा विश्वास जो राजस्थान के जवान और किसान का मेरे ऊपर है। लोग कहते हैं साहब ये काम तो आप ही करवा सकते हो, और मैं प्रयास करता हूँ, कोशिश करता हूँ। कई बार आगे पीछे हो जाते हैं। आप भी हमेशा हर जगह जन सुनवाई चाहते हो, हर जगह जन सुनवाई करते रहे। थोड़ा सा अपने को मिलकर अगर अपने समझेंगे तो निश्चित रूप से आने वाला समय आपका होगा। इसमें कोई दो राय कि राजस्थान में कांग्रेस ने लड़ना छोड़ दिया। कांग्रेस बयानवीरों की पार्टी बन गई। बयानवीर कांग्रेस के अंदर है, और भारतीय जनता पार्टी ने कभी लड़ाई लड़ी नहीं, और न सत्ता का सुख बीजेपी के लोग किसान और जवान को कभी नहीं भोगने देंगे। भाइयों, जिनके बलबूते पे, जिनके सीने पे पैर रखे ये सत्ता के अंदर आए, उनको भूल गए। अब तो एक ही बात है कि क्रेडिट तो वैसा ही भर्ती रद्द कराने का ये हनुमान बेनीवाल को नहीं जाना चाहिए। अभी बीजेपी के नेता इसमें लगे और कांग्रेस वाले भी इसमें शुरू हो गए। कांग्रेस के लोग तो ऐसा ही भर्ती रद्द करने की बात करेंगे भी क्यों? उनको सारे कबाड़े किए हैं, सारे। एक उनका पूर्व मंत्री जेल के अंदर है, 12-13 लाइन के अंदर लगे हुए हैं। सेकंड नंबर किसका आएगा वो तो दिल्ली वाले बता सकते हैं, और भजन लाल जी बता सकते हैं, जो ये कहते हैं कि रात के अंधेरे में कांग्रेस के नेता मुझसे रात के अंधेरे में मिलते हैं। भजन लाल जी, आपको राजस्थान के जवानों की बददुआएं लगेगी। आप समय रहते इन बच्चों की एसआई भर्ती को रद्द करें। और दूसरा, आरपीएससी के पुनर्गठन की जहां तक बात है, हम ये कह रहे हैं कि जितने चेयरमैन आपने बना दिया, लेकिन मेंबर सारे वो क्यों? उनको घर पे जो इस्तीफे मंगाए उनके तमाम मेंबर्स के। और दूसरा, जितने भी आपके आरपीएससी के अंदर कर्मचारी जो इसके अंदर दलदल में फंस चुके हैं, जंग लग चुके हैं, घर भेजो उनको या कोई दूसरी जगह भेजो। यही तो हम चाहते हैं, पुनर्गठन। आप करो, समझदारी की बात है, राज्यपाल बात करेगा। आयोग कल प्रधानमंत्री से हमने फिर समय मांगा, रिमाइंडर दिलाया, उन्होंने कहा गृहमंत्री जी मिलेंगे, वो बाहर है। हमने कहा भाई हमें प्रधानमंत्री जी एक बार मिलने का समय दे दें, कहीं लेट नहीं हो जाओ आप लोग, और तुम्हें कूच करना पड़े, क्योंकि एक बार कूच का ऐलान अगर हमने दिल्ली कर दिया तो फिर रुकने वाले नहीं है। आपको तो पता है, जब मैंने कहा मैं कूच करूंगा, कूच किया, 7 दिन का समय मांगा, नहीं दिया, तो मैंने सत्ता को छोड़कर मार दिया। क्यों? मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ, ये मेरी आदत है। वेट एंड वॉच, वेट भी करना। क्या पता कोई न्योता आ जाए दिल्ली से, तो मैं ले चलूंगा आप लोगों को। 10 लोग हैं मेरे साथ, चलेंगे जिनका मैंने मांगा समय, और नहीं आता है तो वेट करेंगे। हम चाहेंगे कि भजन लाल सरकार हाई कोर्ट में क्या लिख के देती है। अगर हाई कोर्ट में लिख देती है कि भर्ती रद्द नहीं करेंगे, करवाएंगे, और उसके बाद कोर्ट क्या करता है, 1 तारीख तक मुझे लगता है कि अपने को 1 तारीख तक इस सरकार की तरफ देखना चाहिए, हाई कोर्ट की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि जून के अंदर छुट्टियां आ गई। ये सही बात है, सरकार गिड़गिड़ाई। हाई कोर्ट के जज साहब ने भी जोश के अंदर 3-4 बार आदेश किए, अगली बार आओगे तो ये करूंगा और अगली बार जुर्माना करूंगा। 1 तारीख को जज साहब का जोश भी दिख जाएगा, तो सरकार का भी दिख जाएगा। जो भी अपने सामने होगा, 1 तारीख बाद सीधी छुट्टियां 12 महीने बाद आएगी। इतनी लंबी चिंता मत करो, और अपनी सरकार को 1 तारीख के बाद जो फैसला होगा उसे जल्दी सरकार को झुका देंगे, क्योंकि अगला पड़ाव भजन लाल नहीं होगा, अगला पड़ाव मोदी और अमित शाह होंगे। इस चीज का ध्यान रखें। कल मेरी जोधपुर के अंदर एक मीटिंग है, एम्स के अंदर, आप लोगों की सेवा के लिए। सरकार ने चुनाव हुए थे उसके अंदर, और चुनाव में सरकार को चाहती मुझे पहले ही बना दी 2 साल 5 साल के अंदर, लेकिन चुनाव से एम्स के अंदर मेरा नॉमिनेशन हुआ है। एक 3 मेंबर एम्स के अंदर बनते हैं, 2 लोकसभा के और 1 राज्यसभा का। मैं कल आपको तो 4 दिन से जाया हूँ, ताकि कामकाज होते रहे लोगों के, रोज तकलीफ में लोग होते हैं। तो कल रात को मैं फिर वापिस आपको भी शाम कोशिश करूंगा 8-9 बजे पहले आने की। नहीं आ पाए तो परसों सुबह आपसे मिलूंगा। परसों हमारा भरतपुर के अंदर जाट आरक्षण आंदोलन है, डेरा मोड़ पे, अपन सब लोग उधर चलेंगे, एक बार उनको चार्ज करेंगे। और भरतपुर धौलपुर डी नया जिला बन गया, उनके जाटों का आरक्षण जो दिल्ली की नौकरी में पड़ा हुआ, अटका पड़ा है, उसको भी दिलाने की आवश्यकता है। ये जो चूक रही है, एक त्रुटि रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले आरक्षण दे दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जल्दबाजी में दे दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने वापिस दे दिया, वापिस आयोग से रिपोर्ट मांगी, लेकिन दिल्ली के पास रिपोर्ट पेंडिंग है। हम चाहते हैं कि हमारे उन बच्चों को, दूसरे लोगों को आरक्षण का अगर फायदा मिला तो भरतपुर धौलपुर डी के जाटों को भी आरक्षण का फायदा मिलना चाहिए। तो परसों
12:15 बजे मैं डेरा मोड़ नेशनल हाईवे डेरा मोड़ में बड़ी सभा जाट आरक्षण संघ समिति ने रखी है। हम सब लोग उसके अंदर चलेंगे, यहाँ से हजारों की तादाद के अंदर हम जाएंगे और दिल्ली तक। भजनलाल जी, आपका गृह जिला भरतपुर है, आप जानते हो भरतपुर के लोग कितने जिद्दी होते हैं। एक महाराजा सूरजमल थे देश के अंदर, जो अजय योद्धा थे, जिन्होंने कभी हार नहीं मानी और फिर चाहे दिल्ली चले गए, कूच कर लिया, दिल्ली में कब्जा कर लिया, दरवाजे ले आए और वो 8-8, 9 सेनाओं से अलग अलग लड़ाई उन्होंने एक साथ लड़ी। अगर सबसे मजबूत कोई योद्धा था वो महाराजा सूरजमल थे, हमारा शिवाजी महाराज, महाराजा सूरजमल, ऐसे योद्धा बहुत कम इस देश के अंदर में। तो उनकी वो धरती है, लोहागढ़ के नाम से जाना जाता है, अजयपुर है। और भजनलाल जी, आपका जन्म भरतपुर की धरती पर हुआ है, कहीं लेट नहीं हो जाओ, इस काम को भी साथ ही साथ आप जाट आरक्षण आप भी करो। लोकसभा जब चलेगी तो दिल्ली में पहले भी हमने प्रयास किया, हम करेंगे कि हमारे भाइयों को दिल्ली के अंदर भी नौकरियों में आरक्षण मिलना चाहिए। उसके बाद जो 9 स्टेट बचे हुए हैं जाटों के, उनका भी दिल्ली और स्टेटों के अंदर जहां जहां आरक्षण की आवश्यकता है वहां भी आरक्षण जाएंगे, उनको आरक्षण दिलाएंगे। जाट समाज के साथ साथ तमाम वो जाति जो आरक्षण से वंचित है, आरक्षण की हकदार है और अब बेट लोग नहीं भरा जा रहा है, उन सब जातियों के भी आरक्षण का रिव्यू करके ओबीसी का आरक्षण हमारा बढ़ाना चाहिए। आबादी के अनुपात में ओबीसी को आरक्षण देश के अंदर मिलना चाहिए, प्रदेश के अंदर मिलना चाहिए। एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण के अंदर जो त्रुटियां रही है, जो बार बार आप उसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। जहां भी आवश्यकता होगी आगे खड़े मिलेंगे। सर्व समाज आगे बढ़े, राजस्थान आगे बढ़े, नौजवानों को पीड़ा नहीं हो किसी तरह की। हमारी बंद पड़ी छात्रवृत्तियां लंबे समय से एससी एसटी ओबीसी की, तो तमाम छात्रवृत्तियां राजस्थान की सरकार जारी करे। नौजवानों को न्याय कैसे मिले, हमारे जो बेरोजगारों के जो बेरोजगारी भत्ता लागू किया, लेकिन शिकायत आ रही है कि बेरोजगारी भत्ते के अलग अलग मापदंड बना दिए और बेरोजगारी भत्ता सही समय पर नहीं पहुंच पा रहा है। वो भी डिमांड हमारी इस मामले के अंदर शामिल है, क्योंकि ये भी सही है कि हाईकोर्ट का फैसला आए, जो भी होगा करेगा, तो सरकार से वार्ता जरूर अपनी निश्चित रूप से होगी। आप चिंतित नहीं हो, सरकार वार्ता भी करेगी। उसमें नौजवान का प्रत्येक मुद्दा राजस्थान सरकार के सामने रखेंगे, दिल्ली सरकार के सामने रखेंगे, पार्लियामेंट का सत्र होगा, तो जो मजबूती के साथ आपकी बात रखेंगे, उठाएंगे। भाइयों, ये तय है कि राजस्थान में पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं ने लड़ना छोड़ दिया। वो बार बार यही कहते हैं कि लड़ने से मिलता क्या है, हनुमान जी लड़े थे, क्या बात क्यों सर हार गई, यही कहते हैं। तो क्यों लड़े, किसके लिए लड़े, वो 25 साल में लड़े, क्या मिल गया, एक एमपी बने, वो भी एलआईसी बने। इतने लोगों को जोश करंट खत्म हो जाता किसी और के यहाँ देख। पुलिस की नफरी कितनी होती है, कितनी बड़ी आबादी है, लेकिन जब 2000 पुलिस वाले रोड पे, पुलिस आ गई, मिलिट्री आ गई, आरएसी आ गई, वो ब्लू ड्रेस वाला आ गया, तो ये जिस तरह नौजवानों को मैंने मोटिवेट करके 18 में तैयार किया, लेकिन 23 में एक सीट करके अब माइनस करके वो आपने खत्म कर दिया दूसरी पार्टियों में। इसको बढ़ाने की आवश्यकता, आक्रोश रैली ये तो आप एक झटके में हो जाएगा, क्योंकि एक बार एनर्जी बूस्टर डोज मिलता है ना, तो बूस्टर डोज भी कई समय तक काम करता है। पंचायत चुनाव में अगर आपने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को बूस्टर डोज दे दिया, 5 प्रधान तो पहले ही थे, अब की बार पूरी ताकत से लड़ेंगे और अब की बार एक भी सीट खाली नहीं रखेंगे, क्योंकि इतने नौजवान हमारे पास होकर नए फ्रेश बच्चों को टिकट देंगे। नए बच्चे ही बदलाव कर सकते हैं और हर समाज के नए लोगों को आगे लाने का प्रयास करेंगे और सबको चुनाव के अंदर उतारेंगे। चुनाव लड़ेंगे जब तो नेता बनेंगे, नहीं लड़ोगे तो कैसे नेता बनोगे, बताओ मुझे। हम भी कॉलेज में लड़े, यूनिवर्सिटी में लड़े, जिला परिषद लड़े, एमएलए लड़े, हारे जीते, एमपी हारे जीते। तो जीत के आदमी लड़ के तो नेता होता है और लड़के ही योद्धा होता है। तो आपको मैक्सिमम लोगों की मैं लिस्ट बना रहा हूँ, डर के भाग मत जाना। अब की बार हर जगह हर व्यक्ति को राजस्थान के प्रत्येक कोने के अंदर अगर जिन पॉलिटिकल पार्टी से हमारा समझौता हो जाए कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ, उनको छोड़ के दूसरी जगह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तमाम जगह उम्मीदवार उतारेगी। और इस बार आपको एक तय करना है, ये पंचायत चुनाव में अगर आपने ताकत दिखा दी तो समझ लो 28 का रन आप जीत गए, आधा पंचायत चुनाव पक्के हो जाएगा। और ये तय आपको के लिए मुझे दोबारा बार बार कहने की आवश्यकता नहीं। आपके अंदर बड़ी ताकत है, हिम्मत है, सोशल मीडिया सोशल साइट में मजबूती से आप काम कर रहे हो और जहां भी काम करने की आवश्यकता है मिलकर हम लड़ाई लड़ेंगे, मिलकर काम करेंगे और दोबारा से नए राजस्थान का निर्माण करके और नौजवानों के सपनों का राजस्थान बनाएंगे। 18 से 28, 13 से लेकर 28 के बीच 15 साल जो लोग पार्टी को मन से मानते थे, उनमें बहुत से लोग वोटर बन गए। 28 में तो और तादाद में संख्या जुड़ेगी, सबसे ज्यादा वोट आरएलपी का जुड़ रहा है, नया जो वोट जुड़ रहा है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का।
वो नया वोट ऐसा है जो दोनों पार्टियों ने उठ चुका, वो नया बदलाव चाहता है, वो सिस्टम में बदलाव चाहता है, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हो चाहता है, भ्रष्टाचार नहीं। नया राजस्थान बने, हमारे बहन बेटी अबला की चीख पुकार राजस्थान के अंदर नहीं, अपराध नहीं, रोजगार मिले, किसान दुखी नहीं, टोल नहीं दे। तो ये तो नया वोटर तो ये चाहता है। तो नई बात तो आरएलपी कर रही है। कांग्रेस ने कभी टोल की बात नहीं करी, कांग्रेस ने फ्री बिजली की बात नहीं करी, कांग्रेस ने किसान कर्ज माफी की बात राहुल गांधी ने करी थी। 1, 2, 3, 4, 9, 10 दिन में कर्जा माफ क्या कर दिया था? क्या कर्जा 18-23 नहीं हुआ। बीजेपी बात ही नहीं कर रही है। ये कर्ज माफी की बात तो मैं ही करता हूँ सबसे ज्यादा, लेकिन सीट मेरे पास एमपी की एक है और वो भी मैं कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। अगर ऐसी आवश्यकता कहीं पड़ जाए कि किसानों के लिए मुझे घर बैठना फिर तो बैठ जाऊंगा, मैं तो तैयार हूँ, मैं तो घर ही रहता हूँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से सड़क पर मुझे कौन सी विदेश यात्राएं करनी, तैयार हो जाओ। मैंने ये भी कहा कि दूल्हा हमारा बना दो, बाराती बनने को तैयार है, दुल्हन नहीं बनेंगे। जिस तरह कांग्रेस के बीजेपी के लोग दुल्हन में बन के डांस कर रहे हैं वो काम मैं नहीं कर सकता। ये मेरे अंदर ये तो रहेगा। और ये विचारधारा का और जो मजबूती का मामला है, इसी की वजह से आप लोग आरएलपी के लोग पावरफुल और अब सकते और दिल्ली में बैठे लोग आपको सीरियस लेने लगे। वो कहने लगे कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से पार पाना मुश्किल है। अगर थोड़ा सा हिसाब से आरएलपी के लोग चले, थोड़ा इनका संस्थात्मक ढांचा ठीक हो, थोड़े मजबूत हो, थोड़े समझदार हो, तो आरएलपी की 30-35 सीट लोग मानने लगे। 28, 15, 20, 30-35 अगर मान रहे हैं तो फिर 80-90 जाते हुए देर नहीं लगती। तो यहाँ तो भाइयों, अब आप अपनी अपनी ताकत पहचानो, धैर्य रखो, इधर उधर भटको मत। सब लोग लड़ोगे, सब ठीक होगा। ये भर्ती वर्ती तो छोटे मोटे काम है, तो रद्द भी हो जाएगी, आरपीसी भंग हो जाएगी। हम तो चाहते हैं कि राजस्थान की सत्ता पर कब्जा करें, ताकि किसी गरीब किसान का बेटा बेरोजगारी के हालत में या किसी परिवार को इस तरह सामूहिक आत्महत्या नहीं करनी पड़े कि मेरे साथ मेरे कर्जे का बोझ हो गया और मेरी कोई सुन नहीं रहा, इसलिए मैं सामूहिक आत्महत्या कर। ऐसे किससे भी हमने राजस्थान के साथ देखे, ऐसा किस्सा दोबारा नहीं हो। इसके लिए आपको 2-2.5 साल लड़ना है यार। देश लोग तो 150 साल तक लड़े। लोगों को तो किस तरह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के तो बच्चों को चिन्हवा दिया था, भगत सिंह जी ने किस तरह छोटी उम्र में करवाया। वो से ऐसे 1857 की क्रांति के योद्धा थे। हमारी कई वीरांगनाएं थी, हमारी कई नारी शक्ति जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ऐसे बहुत से उदाहरण जिन्होंने कैसे लड़ाई लड़ी थी आप बताओ। उस समय सीमित संसाधन थे, हमारे लोग गद्दार थे, तो सूचनाएं इधर उधर करते थे, फिर भी वो लड़ने थे। आज तो अपने पास तो सब कुछ मोबाइल भी है, अगर किसी को भागना भी स्विच ऑफ करके 3 दिन भाग पकड़ नहीं पाएगी, नहीं पकड़ पाएगी ना। हाँ, अगर मन में दूसरे सिम डाल करो तो पकड़ लेते, ये होता है। लेकिन 4 दिन खाने का भी मिल जाता है, आजकल हर चीज मिल जाती है, हर जगह व्यवस्था। वो लोग भी लड़े होंगे देश को आजाद कराने के लिए। तब तो न तो साधन था न संसाधन था, चौकीदार बंदूक होती होगी और दूसरी बंदूक होती हुई खराब हो जाती होगी। अब तो भैया नई नई चीजें हैं, तो सारा सिस्टम तैयार है। थोड़ी हिम्मत रखो, रील जरूर बनाओ, लेकिन रील में खो मत जाओ पूरे। क्या रील देगा, बोले क्या रील आई साहब आपकी, बोलो मेरी रील आ गई। अरे रील आने थोड़ी होगा, रील क्या है, ये तो रील तो चली जाएगी, नींद खुलेगी। तो रील के साथ लड़ना। और ये मैंने बता दिया कि थैले भर भर के काम कम, आदत ये पटको कि कम से कम काम मेरे पास लाओ। क्योंकि तुम काम लाते हो, काम नहीं होता है, फिर तुम दूसरी पार्टी के यहाँ भागते हो। और ज्यादा ही जरूरी हो तो मेरे को काम पता है, यही होता भैया। काम तो बीजेपी के लोग करेंगे, उन पर छोड़ दो। कांग्रेस के किसी नेता को मैंने ठेला लेते नहीं देता। अरे जोड़ा हर आदमी ठेला लेकर बोल रहा है, जैसे कोई तुम्हारी सरकार है क्या? आदमी तो मतलब एक नहीं, तुम लोग तो वो थोड़ा मन में ही सोच रहा है कि हम भाई साहब को तंग नहीं करें। क्योंकि वो अगर किसी आदमी को कहता है ठीक है, कहीं अन्याय हो रहा तो मैं फोन कर दूंगा, एसपी कर दूंगा, कलेक्टर कर दूंगा, डीजी कर दूंगा। लेकिन ये ठेले ले लेके ट्रांसफर करा दो, पोस्टिंग करा दो, ये करा दो, वो कर, ये मेरा धंधा नहीं है, उद्योग नहीं खोल के रखा है। इसलिए प्लीज, अगर चाहते हो कि आपका मान सम्मान बना रहे, आपकी इज्जत भी वैसी बनी रहे जो पार्टी का, तो थैले भर के काम कम से कम लाओ। अन्याय हो रहा वो चीज मुझे बता दो। और वास्तविकता कोई, हर कोई कहता है कि मेरी बुढ़ी माता जी है, मेरे दादाजी है, पिताजी सब भी है, इसके नहीं बताओ मुझे, जो नौकरी नहीं करे उनके भी। तो हर व्यक्ति का काम नहीं हो सकता। भूल जाओ जो बीजेपी के विधायकों के काम नहीं हो रहे, भजन लाल के खिलाफ चिट्ठे लिख रहे हैं, तो आरएलपी का तो एमएलए भी नहीं है। ये तो मुझे धन्यवाद दो कि मैं थैले इकट्ठे तो कर रहा हूँ, तुम्हारे इकट्ठे करके कागज लिख रहा हूँ, काम हो भी जाता है। कुछ तो डर के मारे करते थे बेचारे, तो पता नहीं हनुमान जी के भी सत्ता आगे तंग करेंगे, कर दो यार 4 काम इनके भी। लेकिन इससे आदत खराब हो रही। तो
आज तक मत बढ़ो, मेहनत करो धरातल पर। अब की बार आपने मेहनत की, एक आह्वान पे अपने आप आगे गाड़ियां में, मुझे पता है अगर वो रैली कांग्रेस बीजेपी के लोग करें 40-50 करोड़ रुपए खर्च हो जाए, भीड़ भी नहीं हो भीड़। तुमने पैसे भी खुद खर्च किए, भीड़ भी खुद करी। हाँ, हमारे आयोजन में कमी थी, हम जिन पर सब ज्यादा भरोसा कर रहे थे कि भाई संभाल लेंगे, वो डोम की व्यवस्था नहीं कर पाए। अब उनका क्या करना है बताओ, मैं क्या ही कर सकता हूँ। और क्या, किसी में शर्म हो तो मेरा कहना मान ले, और कोई बेशर्म हो जाए उसको कोई शर्म नहीं। तो बेशर्म भी बहुत आसपास, ये भी जान रखना कि सारे समझदार नहीं है, कई इतने बेशर्म है कि हमें धक्के मारने तो निकालने से रहे। हम नजर आएंगे जब ये नहीं रहेंगे, कागज कितने कट करेंगे, किसी दूसरी पार्टी से बात कर लेंगे, तो पार्टी को कमजोर कैसे करना। अरे भैया, जासूस देखते हो ना, दूसरे देश में जासूस भेजे जाते हैं, तो यहाँ भी तो कई जासूस बैठे हैं कांग्रेस बीजेपी से आए हुए, जिनका मकसद एक ही है कि हनुमान जी जिद करके राजस्थान में बदलाव चाहते हैं। हम हनुमान जी को रोकेंगे तो हमारा कितना ही अपमान करे, कुछ भी करे, छोड़ेंगे नहीं साथ, तो फिर नाद होकर तैयार होगा जाएंगे, आप कोई इनके चक्कर में चल जाओगे। मैं रोज भाषण देता हूं ना कि दूसरा करो ही मत कुछ। आप ही मत सोचो हनुमान जी के साथ बैठा है या हनुमान जी के वो है, उनके परिवार में ये वो फला ढिमका, तुम्हें क्या करना है इन लोगों से। तुम्हें एक ही चीज का ध्यान रखना कि अपनी लड़ाई है राजस्थान में बदलाव की। उतना ही समंदर को मेरे साथ, मेरा पीए कौन है, गनमैन कौन है, तुम्हें क्या करना उनके नंबर पे। क्या पीए तुम्हारा नेता है, मेरा गनमैन तुम्हारे काम आएगा तो चला जाएगा कल दूसरी जगह। उनके नंबर ले लेके उनसे अलग अलग सांठगांठ क्यों करते हो? और होना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होना। फिर मेरे यहाँ से जाना है, क्योंकि जिन जिन लोगों ने ऐसी बात करी उनके दरवाजे बंद हो गए, दूसरी जगह पड़ गए। हाँ, एक तो एमएलए एमपी बन गए, दोबारा नहीं बनने दूंगा, ध्यान रखना, दोबारा बनने में नहीं दूंगा। और सांस ऊंची नीची करा दूंगा, जिंदगी में खड़ा हूं जब तक मेरी तबीयत सही है। 28 के बाद कहां जाएंगे, 28 से 33 पकड़ लूंगा, कहां भागेंगे। राजस्थान में भागने को जगह नहीं मिलेगी उन लोगों को। जो मेरी पीठ में छुरा कूद के भागे, उनको लंबा नहीं चलने दूंगा। अगला चुनाव तो भूल जाओ कि अगला चुनाव किसी पार्टी जीत जाए, वो तो ताकत है मेरे पास। लेकिन ऐसे भागते रहेंगे, ढूंढता रहूंगा तो अपन राज में कैसे आएंगे ये तो बताओ। उम्र तो निकल जाएगी, और मेरे बिना तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। मेरे बिना तुम छिन बिन होकर कहीं नहीं दिखते। इसलिए इस बात का ध्यान रखो कि हनुमान जी को ताकतवर बनाना, उनकी बात भी सुने, उनको तंग नहीं करना, परेशान नहीं करना। एक आदमी एक बार फोटो खिंचा के 17 बार फोटो नहीं खिंचाए। मेरे समय को खराब मत करो, समय खराब होता है। एक यहाँ फोटो खिंचा रहा है, एक यहाँ खिंचा रहा है, एक वहां खिंचा रहा है, इसी काम में लगा रहा हूँ। आगे तो फोटो और कोविड की वजह से अपनी खुशें एक रह गई। समय कहाँ से लाओगे, समय तो लिमिटेड है, 3.5 साल का समय। राजस्थान बहुत बड़ा है, बहुत से सरकार से झगड़ा भी करना है, संघर्ष करना है। बहुत से लोग हमारे पास अभी भी दिखेंगे, उनकी नीयत बिल्कुल नहीं है आरएलपी सत्ता का। उनकी नीयत है कि टिकट मिलने की थोड़ा सा बहाना मैं छोड़ के भागे। अभी भी बैठे 2-5 साल, मैं बता रहा हूँ, दिख जाएंगे। तो संगठन की घोषणा के बाद कुछ आपको एहसास हो जाएगा। और थोड़ा पता तो रखो कि मैं किनको भाव दे रहा हूँ, किनको नहीं दे रहा हूँ। तुम्हें पता नहीं लगता क्या? लगता है क्या पता? बस ऐसे मत रखो कि कोई जबरदस्ती मेरे पास आ रहा है और कहते हैं हनुमान जी का मेरे परिवार से फलाना, तो फिर हनुमान बेनीवाल नहीं हो गया। वो तो एक ही है धरती पर, एक ही आया है, समझ में आ गई ना। उस एक को कैसे फॉलो हो सकता है कि किसी को मेरे को मजबूरी में साथ रखना पड़ रहा है? समझ गए आप? मेरी मजबूरी भाई, तुम कह दोगे साथ तो किसी के साथ ही रखते। पार्टी नहीं, घर नहीं चलता लोगों से। घर में भी आजकल 10 झगड़े होते हैं। इसलिए आप इस बात को दिमाग से निकाल लो कि मेरे अगर सारा किसी का है तो आम जनता का, राजस्थान के जवान किसान का है। बाकी जितनी चिंता मैं राजस्थान की आपकी करता हूं, उससे 10% चिंता भी मेरे नजदीक से नजदीक का आदमी आपकी नहीं करता। कितनी? 10%, उसको कोई मतलब नहीं। वो तो आंख दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं देखता नहीं। और उनको पता है कि क्या होना। और सही बात है, राजस्थान को इसीलिए लोग कमजोर प्रांत कहते हैं कि यहाँ तो कमजोर लोग हैं। हिस्ट्री भी उठा के देखो, फिर वही चला जाएगा इतिहास। वापिस ले जाऊंगा उस जगह, फोटो में बड़ी मुश्किल से क्या वहां। हिस्ट्री उठा के देखो, बहुत कमजोर कायर लोग हैं। कोई लड़ाई लड़ी नहीं यहाँ पे, बहुत कम लोगों ने लड़ाई लड़ी। और पॉलिटिकल रूप से कोई लड़ाई राजस्थान के लोगों ने राजनीतिक रूप से नहीं लड़ी। और जो लड़ रहा है अब उसको आपको सहन भी करना। अब आप ये सोचो कि मेरे अंदर करंट खत्म हो जाए तो फिर मैं लड़ नहीं पाऊंगा, काम भी कराऊंगा, वाजिब गैर वाजिब, छोटे मोटे कोई मान लो बिजली का हो गया, ये भी कराऊंगा। लेकिन एक तरीका हो,
एक आदमी का एक काम हो गया, वो 20 ठेका लेके आता बाहर से 20। और एक एक आदमी का मैं ध्यान रखता हूँ, तो दिमाग से निकाल लूँ। मेरे पे तेरा जी महाराज की कृपा है कि मैं आने से पहले बता दूंगा कि किस हिसाब से यार किसी देर रहेगा, कहाँ जाएगा। ये अपना मेरी यहाँ की बात करती है। अब तुम लोग इस बात, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तो संतन बना नहीं, अगर बन जाता ना अभी तक संतन, तो अभी तक आधे लोग भाग जाते। मुझे संतन नहीं भागेगा, लेने वाला नहीं, कौन ले? अरे लेने वाला जब भी जाएंगे ना, तो बिना संतन को लेगा नहीं। मैं ही हूँ एक, तो मुझे कौन, मुझे तो ले नहीं सकते। इसलिए अब धीरे धीरे मैं देख लेता हूँ, जो भागने वाले भाग गए, जाने वाले चले गए। अब जो आसपास के भी कोई है, उनको घर बिठाना है, अपना आप आपको पता लग जाएगा। जैसे ही घोषणा करूंगा ना, तुम्हें पता लग जाएगा। अब मैं एक आध बार सिर्फ अकेला ही दिखूंगा हर जगह, तो तुम्हें पता लग जाएगा हनुमान जी के आसपास कोई घूम रहा है, घबरन घूम रहा है, मन से नहीं घुमा रहा है। उसके झांसे में नहीं आना, समझ गए? किसी के झांसे में नहीं आना। इतनी मुझे पीड़ा होती है कि मेरे आसपास का व्यक्ति अगर किसी गलत काम के अंदर जाता है, गलत काम में पकड़ा जाता है, तब लोग सोशल मीडिया पर लेके चलते हैं कि देखिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का आदमी यहाँ घूम रहा, वहां घूम रहा। मोदी जी के साथ ही फोटो आ गई कई लोगों को, बड़े लोगों का सोशल मीडिया, प्रधानमंत्री कांग्रेस के नेताओं के साथ होती, लेकिन अपनी पार्टी तो अभी सत्ता में आने के लिए संघर्ष कर रही मेरे भाई। अभी आए कहा, एमएलए तो 3 से ज्यादा नहीं हो पाए तुम्हारे, एमपी भी खुद की ताकत में नहीं बढ़ रहे हो तुम लोग, दम नहीं तुम्हारे अंदर। तुम्हारे में अगर दम हो, 6 लाख वोट नागौर के अंदर मेरे समाज के हैं, उनको तो 1 लाख ही जुटाना है। मैं कल इस्तीफा दे दूं, कल लड़ लूंगा, चलो इंडिया अलायंस छूटता हूं, अपना आप लोग चुप हो जाएंगे। लेकिन मुझे पता है हवा निकल जाएगी तुम्हारी, 3.5 पा करके साहब टिकट नहीं, साथ में गठबंधन नहीं, कमजोर भी जल्दी फंसते। देखा मैंने सारा, हर सेक्टर से, हर जिले को, हर सेक्टर को, तो पूरा देश देख लिया भाइयों। जो मेरे मन के अंदर है, तो मैं 28 तक लड़ूंगा, कि कोई मैंने ठेका नहीं आ रहा, मेरे को टेंडर नहीं छूटा रहा है कि मैं लड़ता रहूं तुम लोगों के साथ। ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं कि मतलब ये लाइव कार्यक्रम में राजस्थान का जवान किसान सुन रहा है। मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे आने वाले समय। ये जो मैं लड़ाई लड़ लूंगा, निश्चित रूप से तुम्हें एक तो मैंने आजाद ये करा दिया, जितने भी राजनीतिक घराने थे राजस्थान में, वो सब दूसरी पीढ़ी के लोगों को आगे नहीं आने दे रहे थे। अब सब लोग आगे आगे, लेकिन आगे धैर्य नहीं रख रहे। आगे आने से क्या होगा? धैर्य रखना पड़ेगा। तो जरूर नहीं कि एमएलए का चुनाव जीत जाओ, दोबारा लड़ लो, फिर हो जाएगा। बरसात नहीं होती है, पर खेती करते हैं, अकाल भी पड़ जाता है, बाद में भी करते हैं। तो इसमें जो लड़ते हैं ना, उनको लड़ते ही रहना पड़ सकता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे भाग्य में सत्ता का सुख नहीं है, लेकिन मेरे साथ रह के बहुत से लोग आगे बढ़ेंगे। और मैं सत्ता में अगर आया भी, तो जिस लड़ाई को मैं चाह रहा हूँ, चाहे जो लड़ाई में कभी कामयाबी मिले या नहीं मिले, मेरे विचारधारा, मेरा खुद का जो मामला है, वो हर कहीं में दबाव में नहीं रह सकता मेरे भाई। अगर यही काम मुझे करना होता तो 25 साल पहले ठेला चप्पल उठा के मैं फिर 2-3-4 बार मंत्री बन के पैसा कमा दुनिया भर का, तो फिर पार्टी को आगे ले जाता। कोई मुझे नहीं पूछता कि आप कहां से लाए। कोई पूछता है क्या कि चोरी करने वालों को सड़क पर खड़ा करके तुमने चोरी कहां से की? कोई पूछ रहा है क्या? हिम्मत है क्या किसी पूछने की? तो फिर इस भ्रष्टाचार के युग में एक व्यक्ति ईमानदार से लड़ाई लड़ रहा है, वो ये कहता है कि मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा और मैं भीख भी नहीं मांगूंगा, और मैं कोई ऐसा धन या ऐसा पैसा नहीं लूंगा जो गलत तरीके से आया, वो मेरी पार्टी चले या नहीं चले। ऐसा कोई नेता मिल सकता है? नहीं मिलेगा ना। तो इसके लिए भी तैयार हो जाओ। जिस तरह तुमने 25 तारीख को रैली करी, इसी तरह 28 का मिशन होना चाहिए कि 28 तक इसी तरह भागदौड़ करेंगे। और मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूं रोज ही भागदौड़ करनी, रोज गाड़ियों में टंकियां बराबर भागना, कुछ नहीं। मैं भी तुम्हारा ध्यान रखूंगा, हर जगह रखता हूं। मेरी ड्यूटी है कि अगर किसी रोजगार के लिए आप मेरे पास आओगे, मैं प्रयास करूंगा, तुम्हारे काम के लिए प्रयास करूंगा। तुम्हें कोई गलत प्रयास फंसाएगा तो निकलवाऊंगा, गलत मुकदमे होंगे तो मैं खत्म कराऊंगा। लेकिन मैं ये भी कहूंगा, तुम्हें बिना बात लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। रात को 2, 12:30, 1 बजे पार्टी करके चल दो लड़ने के लिए, ये ठेका मैंने नहीं ले रखा है। ये पार्टियां करनी तो मैं खुद ही कर लेता, फिर मेरी जवानी में कुछ। इसलिए भाइयों, हर चीज का ध्यान रखो। अभी खबरें यहाँ राजधानी में छोटी सी बात होती है ना, बात का मतंगड़ किस हिसाब से लोग बनाते हैं। अपने लोग एकदम से नहीं सुधर सकते, मजबूत है, मार्शल है, सारी बातें,
लेकिन मार्शलिटी के साथ साथ उनको इसका उपयोग करना पड़ेगा, इसके बिना सत्ता नहीं मिलेगी। इस बात का ध्यान रख लो। और शेड्यूल कास्ट के भाइयों को, ओबीसी के भाइयों को, उनको भी साथ लेकर चलना होगा, मुस्लिम भाइयों को साथ लेकर चलना होगा। तैयार खड़े हैं, एक बार कोशिश तो करके देखो और निराश मत हो आप। हर जगह में नहीं आ रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, तुम खुद हनुमान बेनीवाल बन के पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं पहुंच सकते हो। और एक चीज का ध्यान रखो, समय का फंक्शन। अब आप मुझे ही पूछ लो तो भाई साहब आप तो लेट हो जाते हो, तुम्हें क्या करना, मैं लेट हो जाता हूँ। तुम तो आए 4 साल पहले, मैं तो शुरू से लेट होते होते ही आया हूँ। भाई लेट अगर नहीं होता, मैं लड़ता नहीं तो अभी तक यहाँ कैसे पहुंचता। तो लेट हो गया ना, मेरे पास सारी चीजें होती है, लेट थोड़ी होता। फिर मंत्री बन के सेट हो जाता कहीं कहीं। लेट हो गया, लेकिन तुम लेट मत हो। मैं कहता हूँ 1:30 बजे इस आदमी को यहाँ खड़ा मिलना, मतलब 1:30 बजे तुम्हें मिलना है। तुम 1:35 पे नहीं मिलोगे, मैं तुम्हारा वेट नहीं करूंगा, तुम मेरा वेट करो, तब राजस्थान आगे बढ़ेगा। तुम्हें तो मजा आएगा, तुम्हें तो मजा आएगा। क्या मजे ले लो, किसी का भाई साहब हो रहा है हमें खराब, अपने इधर पूछ जाएंगे। तो इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना। समय के पाबंद तुम लोग रखो। हम लेट होते तुम्हारी उम्र में कितना फर्क। अभी मान लो कोई एमएलए नहीं बना, एमपी नहीं बना, वही आदमी कहते कैसा मेरी गलती है, लेट हो गया, लेट हो गया। ऐसे थोड़ी लेट हो गया। मैं तो किसी समय मांग के जाऊंगा तो मुझे कुछ समय में जाना है। लेट नहीं होना है कहने के बाद। और मैं अगर कह दूं मैं 1 बजे आऊंगा और मैं 3 बजे आ जाऊं, कोई दिक्कत नहीं, वेट कर लो 2 घंटा। और ज्यादा इमरजेंसी हो, हॉस्पिटल की या दूसरी, पहले काम कर। या किसी की बारात है और उसको कहते हैं तो जल्दी चला जाए, बाद में चाय पिलाएंगे। आने के लोग तो बारात हो के साहब बारात नहीं चलाएंगे, उनको तो जिद्दी लोगों को मैंने समझाया। मैंने कहा मेरे भरोसे कुंवारे रह जाऊंगा, आज लोग सब देख कहाँ जाऊंगा। एक सीकर में जिद कर रहा है, एक बार मेरे को करा रही है, गंगानगर में करा था। मेरे पास चार्टर प्लेन तो नहीं, यहाँ उतर के यूं उतार के नहीं हो। ऐसी जिद मत करो, बाद में कभी आके घर पे चाय पी लेंगे, बाद में आशीर्वाद देने आ जाएंगे, घरे परिवार अपना। तो इन बातों का बच्चों से ध्यान विशेष रूप से रखना। जल्दी तुम्हारे संगठन, अब तुम कहोगे रोज के रोज जल्दी कब आएगी, तो तुम मिले तो सही ढंग के सारे। अभी मिल तो रहे, एक बार मिलते हैं, 2 घंटे सोचता हूँ, फिर निकाल दूंगी, ये सही नहीं, ये नहीं। तो सोच रहा हूँ तुम लोगों से मैंने कहा कि 5-5 नाम भेजना। ये बात मैंने कही थी 25 मई को मैंने तुम लोगों को बोला था सबको कि 5-5 नाम भेजना। शंकर जी जिलाध्यक्ष जी मांगे थे, अगर किसी एक ने भेजा तो हाथ खड़ा करके। ये हनुमानगढ़ वाले पीछे अपने त्याग सुशील पीछे खड़े हैं ना, सुशील हो गए ना, नहीं क्या गंगानगर वाले नहीं क्या? अच्छा मुझे बताओ, कहीं से राजस्थान में से 5 नाम अभी तक आए क्या? आए क्या शंकर जी? नहीं आए ना। तो अब बताओ, तुम इतने सुस्त चल रहे हो तो फिर कैसे संगठन खड़ा करूंगा? बोलो मुझे बताओ। अरे 5 नाम तो भेजो तुम इसलिए नहीं भेज रहे हो कि कहीं हमारा नहीं कट जाए, 4 एक्स्ट्रा नहीं भेजे। तो फोटो अपना आप बनाने वाले को बना दे, इस चक्कर में पड़े रहते हो कि मेरा कट नहीं जाए इसलिए 4 क्यों भेजूं। अपना आप बनाएंगे तो मजबूरी हो, ये करना बता। तो बात बताओ। अच्छा सुनो, मेन लीडर को मेन में सेट कर लेंगे, युवा मोर्चा है हमारे, दूसरे किसान मोर्चा और बना लेंगे मोर्चा अपने हाथ में, तो परिवार अपना पार्टी का और संगठन मांगे, सारे मेहनत करने वाले एडजस्ट हो जाएंगे। कुछ नए लोगों को भी लो, परिवार बड़ा बनाना पड़ेगा। अगर सीमित लोग वैसे ही रह जाएंगे तो सीटें भी नहीं आएगी। और तो दोनों बार 10 लाख आए ना, तो 10 का 70 लाख 75 लाख कहते हैं, इस हिसाब से काम करो। सेंटर में एडजस्ट नहीं करो, और कहीं करेंगे, होगा सारा कुछ होगा। तो जल्दी से मेरा आज सब लोग सुन रहे हैं, 5-5 नाम आप भेजो भाई। 5 एक तो खुद का जो बनना चाहता है, जो बने हुए हैं वो भेज दे अपना, 4 दूसरे भेजें। हो सकता है कि आपका कट जाए, दूसरे का हो जाए, आपका रह भी सकता है। तो 5-5 नाम तो भेजो एक बार। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, मुझे जाना है, निकलना। धन्यवाद, जय।